नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त कैलाश पटिवाल आपके सामने है। आज पुनः कुछ नई जानकारी लेके आया हूँ। अक्सर आपको मैं कुछ ना कुछ ऐसी खेती के बारे में जानकारी देता हूँ जो आपको कुछ महीने में है जो काफ़ी लखपति बना देगी या जो अपने किसान की आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार कर देगी। लेकिन आज एक ऐसी नर्सरी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसका इंतज़ार आपको महीनों नहीं मात्र कुछ दिनों में करना पड़ेगा, जिससे है आप 4 गुना तक पैसे कमाने वाले हो। हालांकि ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन हकीकत है, उससे आपको आज रूबरू कराने वाला हूँ। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ज़रा गौर से देख लीजिए इनको। ये फसल है वो है अपने गोभी की पौध। आप लोगों ने हर कोई किसान है वो अपने घर के लिए गोभी की पौध जरूर डालता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो है किसान बहुत कम ऐसे किसान होंगे जो अपने इसकी नर्सरी बेचने का काम करते हैं। अक्सर क्या है कि अपने जो 21 मई और अपने 15 जून उस समय के जो नर्सरी डाली जाती है साथियों, उस नर्सरी की अपने है जो देश भर में इतनी डिमांड रहती है कि हम लोग है उसकी पूर्ति भी नहीं कर पाते। अपने पूरे भारत के किसी भी स्टेट में चले जाना और आप जो लोग हैं 21 मई और 15 जून के बीच की नर्सरी है वो उसकी पौध खरीद के लाना, तब आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि इसकी नर्सरी है वो कितनी महंगी बिकती है। तो आप जरा देख लीजिए ये वीडियो। और इसका है जो इस नर्सरी की कमाई के बारे में जानना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि जो ये अपने छोटी सी क्यारी है, कैमरामैन से निवेदन है क्यारी को अच्छी तरीके से दिखा दीजिए। इसमें लगभग अपने एक क्यारी में बीज की जो अपने 10 ग्राम का सडंटा 15-22 या एडवांटा का सुपर सीग्रा बीज डालते हैं, उसकी कीमत लगभग 600 रुपये के आसपास होती है। अब वापस बेचने की बात करें तो 25 दिन के बाद वही बीज अपने 2000 से 2500 रुपये के बीज अपने आसानी से बिक जाता है। बात करें साथियों इसमें बचत की तो लगभग इसमें 4 गुना तो वैसे अपने को कमाई दिख रही है। इसके बाद इसके कुल जो अपने लेबर है और दवाइयों का खर्चा है वो मुश्किल से 2 गुना मान लीजिए, फिर भी इसमें 2 गुना है अपने वो बचत रह जाती है। मेरे ख्याल से शायद 25 दिन के अंदर इस खेती में है जितनी कमाई है बाकी किसी भी खेती में नहीं है। और साथियों बात करें आप लोगों ने लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आज तक कितनी भी नर्सरी की, हालांकि मैं क्या है कि सब्जियों की अपने बहुत करता रहता हूँ, लेकिन जो बचत गोभी की नर्सरी में आती है वो किसी भी नर्सरी के अंदर नहीं आती। अब बात करें इसमें एक तो है जो विशेष तौर से स्प्रे का ध्यान रखना पड़ता है, कोई विशेष जोर देने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे स्प्रे कर दो तो जो आपकी पौध है वो आसानी से तैयार हो जाएगी। अगर कोई भाई इस धंधे में उतरना चाहता है तो उसको विशेष तौर से वैरायटी का ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि अगर हम कई अपने देसी वैरायटियाँ लगा देते हैं तो वो वैरायटियाँ बिकती नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे भारत में अपने सबसे ज़्यादा जो गोभी की पौध की वैरायटी बिकती है वो एक तो है सडंटा की 15-22, उसके बाद है अपने एडवांटा की सुपर सीग्रा। ये दो जो अगेती वैरायटियाँ है, टेम्परेचर है उसको सहन करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है और बारिश को भी साथ साथ में ये सहन करती है। इसके अलावा है इन बीमारियों में इन जो वैरायटी है इनमें बीमारियां हैं वो देखने को बहुत कम मिलती है। इस कारण पूरे भारत में ये जो वैरायटियां हैं बहुत पॉपुलर है। हालांकि हो सकता है कि आपके एरिया में भी कोई दूसरी वैरायटी है वो पॉपुलर है, तो आप उस हिसाब से जो है अपने नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रति किले या प्रति बीघे के हिसाब से। अगर अपने प्रति बीघे की बात करें तो उसमें लगभग है अपने 2 किलो इसका सूखा बीज आ जाता है, यानी कि कुल मिला के बात करें तो अपने मोटा 1,20,000 के आसपास का है जो वो बीज डलता है। अब उसी बीज की बात करें साथियों तो लगभग अपने 25 दिन के बाद उसका 4 गुना पैसा हो जाता है, यानी कि 1,20,000 का 4 गुना 4,80,000 के आसपास का है जो आपके वो पेमेंट बन जाता है। किसान उसका 1 लाख रुपया खर्च भी निकालते हैं, हालांकि 1 लाख रुपया खर्च होता नहीं है, फिर भी अपने 3,80,000 के आसपास है वो बचत हो जाती है।
तो मेरे ख्याल से किसान की है जो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इससे बेस्ट कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। जो भी भाई शुरुआत करना चाहता है मैं उसको एक ही राय देना चाहता हूँ, छोटी शुरुआत ज़रूर करें और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने पास लोकल में इसका कितनी डिमांड है। साथ में अगर वो अदर स्टेट में या सप्लाई करना चाहता है तो उसके पास परिवहन की व्यवस्था है या नहीं है। कई बार किसान साथी है कि यूट्यूब पे वीडियो देख के तो वो ज़रूर डाल लेते हैं, लेकिन अक्सर उसका खामियाजा ये देखने को मिलता है कि उसके आसपास में या तो कोई किसान नहीं लगाता है या वो है जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो दूसरे स्टेट के किसान है उनसे संपर्क नहीं कर पाता है, तो वो क्या है कि घाटे में चला जाता है। इनमें थोड़ा बहुत एक तो बीमारी है उसका ज़रूर ख्याल रखना होता है, जो अपने जड़ गल के आती है वो बीमारी आती है 10 या 15 दिन के अंतराल पे। तो इसमें अपने सबसे बढ़िया जो एक पाउडर काम करता है वो है सजेंटा का रिडामिल के नाम से। अगर आप उसका एक बार स्प्रे कर दोगे तो वो जैसी भी बीमारी है उसको रोक देगा। तो मेरे ख्याल से साथियों, आप अगर नए किसान हो, कुछ खेती में परिवर्तन करना चाहते हो तो एक बार है इसका प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि मैं कोई सिर्फ दूसरे किसानों के सुनने से ये खेती नहीं करता हूँ, खुद वीडियो बनाता हूँ और खुद अपने जो खुद की ज़मीन है निजी उस पर भी बहुत डाल के खुद प्रयोग करके देखता हूँ कितनी बचत है कितनी बचत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।